छोटे से गांव में एक साहसी और परिश्रमी लड़की रहती थी जिसका नाम था गौरी। वह हर दिन खेत में काम करती, पर उस दिन कुछ अलग था। रात का समय था, अंधेरा घना और आसमान में चांदनी हल्की सी चमक रही थी। गौरी अपने खेत की चिंता में रात को ही खेत की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक बहुत ही बड़ा और भयानक सा दिखने वाला बरगद का पेड़ दिखा। वह चौंक गई और बोली, बाप रे, मैंने आज तक इतना डरावना बरगद का पेड़ नहीं देखा। गौरी पेड़ को घूरती रही, लेकिन डर को दबाकर आगे बढ़ गई और खेत में जाकर हल चलाने लगी। कुछ देर बाद एक लड़का वहां आया और बोला, बहन, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? गौरी ने हैरानी से कहा, तुमको भी दिखता है कि मैं यहाँ खेत जोत रही हूँ? लड़का गंभीर होकर बोला, रात को यहाँ मत आया करो। उस बरगद के पेड़ पर एक भूतिया आत्मा रहती है जिसकी आवाजें रात को पूरे गांव में गूंजती हैं। ये सुनकर गौरी थोड़ा डर गई, पर फिर सोचने लगी, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। अगर सच में कोई रहस्य है तो मैं उसे जानकर रहूंगी। गौरी उस रात वापस घर चली गई। उसे जोरों की भूख लगी थी। उसने खाना खाया और चांदनी रात को निहारती हुई सो गई। अगली सुबह उठकर वह फिर खेत में काम करने लगी। दिन भर खूब मेहनत की और जैसे ही रात हुई, वह साहस जुटाकर फिर बरगद के पेड़ के पास पहुंच गई। उसने पेड़ से पूछा, हे पेड़, तुम कौन हो और गांव वालों को क्यों डराते हो? तभी अचानक पेड़ से एक भारी आवाज आई, तू कौन है? यहाँ से चली जा, नहीं तो तुझे खा जाऊंगा। गौरी डर तो गई, पर डटी रही और बोली, क्या तुम सच में कोई भूत हो? यह सुनते ही पेड़ की आवाज नरम हो गई और वह बोला, ये प्रश्न मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा। मैं असल में एक साधु था जिसे एक अघोरी ने श्राप दे दिया कि मैं जीवन भर पेड़ बना रहूं। तब से मैं इसी रूप में बंधा हुआ हूं। गौरी को दुख हुआ। उसने पूछा, फिर तुम गांव वालों को क्यों डराते हो? पेड़ बोला, अगर मैं ऐसा न करूं तो इस गांव में कभी बारिश नहीं होगी। मेरे डर से ही किसान पूजा करते हैं, जिससे प्रकृति संतुलित रहती है। गौरी सोच में पड़ गई और बोली, इसका कोई समाधान तो होगा? पेड़ ने उत्तर दिया, हाँ, एक उपाय है। एक गुफा में पीले रंग का चमकता हुआ फल है। यदि कोई वह फल लाकर मुझे खिला दे तो मैं अपने वास्तविक रूप में लौट सकता हूँ, पर कोई मेरी मदद नहीं करना चाहता। गौरी ने निश्चय किया, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगले ही दिन वह गुफा की ओर चल दी। घना जंगल पार करके चट्टानों के बीच छिपी उस गुफा में उसने बहुत कठिनाई से उस पीले चमकते फल को पाया। फल हाथ में लेते ही उसमें से हल्की गर्मी और ऊर्जा महसूस हुई। वह भागती हुई वापस बरगद के पास आई और पेड़ को वह फल खिला दिया। जैसे ही पेड़ ने फल खाया, उसका शरीर सुनहरी रोशनी से चमकने लगा और धीरे धीरे पेड़ का रूप मिटकर एक दिव्य साधु प्रकट हो गया। साधु ने हाथ जोड़कर गौरी से कहा, तुमने मुझे मुक्ति दी है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। अब तुम एक महान किसान बनोगी और इस गांव में कभी पानी की कमी नहीं होगी। यह कहकर साधु गायब हो गए और जंगल में दिव्य प्रकाश फैल गया। गौरी घर लौट आई और अगली सुबह जब गई तो उसकी आंखें हैरानी से भर गईं। सारा खेत हरा भरा था, फसलें लहलहा रही थीं। वह खुश होकर कटाई करने लगी और फसल को बाजार में बेचकर ढेर सारे पैसे कमाए। समय बीता, गौरी मेहनत करती रही और जल्द ही उसने एक बड़ा सा महल बना लिया। गांव वालों ने उसे महारानी गौरी कहना शुरू कर दिया।